आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है और ऐसे में एक के बाद एक नई बीमारियां या यूँ कहिए कि एक के बाद एक नए फंगस देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले ब्लैक फंगस, उसके बाद वाइट फंगस, उसके बाद येलो फंगस और अब जो है एक और फंगस जो है सामने देखने के लिए मिल रहा है जिसे हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। आपको बता दें ये जो फंगस है ये भी बहुत घातक बताए जा रहे हैं और इसके जो है अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। ये फंगस का एक अलग चीज़ ये है कि ये जो है जो कोरोना संक्रमित पेशेंट है उनको भी ये फंगस अफेक्ट कर रहा है और साथ में जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं उनको भी जो है ये फंगस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर ये फंगस है क्या, इसके लक्षण है क्या, ये किन लोगों को किस स्तर पे किस तरीके से जो है ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। क्या है एस्परजिलोसिस? यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोरोना संक्रमितों के साथ साथ कोरोना से ठीक हुए लोगों को भी हो रही है। शहर और जिला प्रशासन के कोविड-19 के सलाहकार डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बताया कि प्लेमोनरी एस्परजिलोसिस आमतौर पर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड मरीजों में देखा जाता है, लेकिन साइनस का एस्परजिलोसिस दुर्लभ है जो कि फिलहाल कोरोना संक्रमित और कोरोना से ठीक हो चुके दोनों लोगों में मिल रहा है। कहाँ मिला पहला मामला? गुजरात के वडोदरा के SSG अस्पताल में इस नए साइनस एस्परजिलोसिस फंगल इन्फेक्शन के 8 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। क्यों अचानक बढ़ रहे फंगल इन्फेक्शन के मामले? डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन के अचानक इतने ज़्यादा मामले इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना मरीजों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए नॉन स्टेरलाइट वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो इसके होने का भी मुख्य कारण भी स्टेरॉइड का अधिकतर इस्तेमाल और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता का कमज़ोर होना ही है। कैसे कर रहा ये शरीर को प्रभावित? डॉक्टरों के मुताबिक एस्परजिलोसिस म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की तरह ही है और ये मरीज के शरीर में धीरे धीरे फैलता है। इससे आंखों की रोशनी जाने लगती है, अंगों के खराब होने और शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ये कई बार मरीज के फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। क्या है इसके लक्षण? सिर दर्द होना, सूंघने की शक्ति चले जाना, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत होना, हड्डियों में दर्द होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, यूरिन के साथ खून का आना आदि इसके लक्षण हैं। कैसे करें इससे अपना बचाव? जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, हेल्दी फूड, जूस, विटामिन ले ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। वीक इम्यूनिटी ऐसे फंगस के लिए रास्ता बनाती है, इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने की पूरी कोशिश करें और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के साथ साथ ही अपने आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखें। कैसे किया जाता है इसका इलाज? डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कहा कि एस्परजिलोसिस के रंग के आधार पर बांटना गलत है। अभी से सफ़ेद फंगस, पीला फंगस समेत कई नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन ये फंगस कई रंगों में सामने आता है। कई मामलों में तो यह नीला हरा, पीला हरा और ग्रे रंग में भी दिखाई देता है। इन सब का इलाज एक ही है और वो है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी का खतरनाक फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एम्स डायरेक्टरेट रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि यह फंगस शरीर के अलग अलग हिस्सों में होता है तो रंग बदलता है। गुलेरिया जी ने कहा था कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के सिर्फ रंग अलग अलग है, लेकिन बीमारी यह सब एक ही है। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के जरिए जाना कि आखिर में ये एस्परजिलोसिस है क्या, इसके लक्षण क्या है और किस तरीके से जो है ये आदमी के जो बॉडी है उसको अफेक्ट करता है। तो जैसे कि आपको बता दें कि ये जो है ये भी शरीर में ब्लैक फंगस की तरह धीरे धीरे करके फैलता है। साथ ही जो है ये भी आँखों को अफेक्ट करता है और शरीर के अंगों को ख़राब कर देता है। ये ब्लैक फंगस इतना घातक तो नहीं है, लेकिन जो है अगर इसका भी इलाज समय रहते हुए नहीं किया जाए तो पेशेंट की जो है मौत हो सकती है। ये जो फंगस है उसके मौत का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि इस फंगस के जो है गुजरात से 8 मामले सामने आए हैं और मतलब जो पेशेंट है इस तरीके से उनका अभी जो है इलाज चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कोरोना के टाइम पे अपने आप को सेफ रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बीमारी इस वक्त सामने आ रही है, एक के बाद एक बीमारी जो है लोगों को इस वक्त अटैक कर रही है। तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ होना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य है। अपनी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप इस बीमारी जो है, इन सारे तरीके अलग अलग फंगस
वायरस के अटैक से आप अपने आप को, अपने मतलब शरीर को आप बचा सके। तो जितना हो सके इस वक्त अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और साथ ही इस वक्त चूँकि कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है घट रही है, लेकिन इस वक्त भी जो है हमें कोरोना नियमों का जो पालन है सख्ती से करना है। तो घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।